तीफी भट्ट की फरार की मुबैना कोशिश के दौरान हलाकत। अमीर बलाच कत्ल केस में नामजद मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट कौन था? अमीर बलाच ट्रकावाला के कत्ल केस का मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट मुबैना मुकाबले में हलाक हो गया। पुलिस ज़राए का बताना है कि मुबैना मुकाबला रहीम यार खान के इलाके में हुआ। CCD एहलकार मुलजिम तीफी भट्ट को तफ्तीश के लिए रहीम यार खान लेकर जा रहे थे। ज़राए का कहना है कि मुलजिम तीफी भट्ट को गुज़िश्ता रोज़ ही दुबई से लाहौर लाया गया था। मुलजिम तीफी भट्ट पर कत्ल के मुतअद्दिद इल्ज़ामात हैं। मुलजिम तीफी भट्ट ने दुबई की अदालत में बयान दिया था कि वो पाकिस्तान जाकर अपने खिलाफ दायर मुकदमात का सामना करना चाहते हैं। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट कौन थे? BBC उर्दू पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक तीफी भट्ट को लाहौर का बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन समझा जाता था और उनके कज़न गोगी भट्ट की लाहौर के ट्रकावाला ख़ानदान के साथ देरीना दुश्मनी है। अमीर बलाच टीपू के कत्ल में बतौर मरकजी मुलजिम नामजदगी के बाद से ही ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट मफरूर था। तीफी भट्ट और उनके कज़न गोगी भट्ट का शुमार लाहौर के बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन्स में होता था। लाहौर के इलाके गवाल मंडी से ताल्लुक़ रखने वाले इस ख़ानदान की शाह आलम के इलाके में असर सूख रखने वाले ट्रक्का वाला खानदान से दरीना दुश्मनी थी, जिसका जिक्र अमीर बलाच कत्ल केस में दर्ज FIR में भी मौजूद है। BBC ने इन दोनों खानदानों की दुश्मनी के हवाले से एक तफसीली स्टोरी की थी, जिसमें अमीर बलाच टीपू के कत्ल के मुहर्रिकात और इन दोनों खानदानों के बीच दुश्मनी के आगाज का जिक्र किया गया था। BBC की इस तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक इस दरीना दुश्मनी का आगाज ट्रक्का वाला खानदान के बिल्ला ट्रक्का वाला के सन 1994 में कत्ल के बाद हुआ था। ट्रका वाला खानदान को ये रंज था कि तीफी भट्ट ने बिल्ला ट्रका वाले को कत्ल करने वाले मुलजिमान शफीक और हनीफ को पनाह दी थी। सहाफ़ी माजिद निज़ामी ने BBC को बताया था कि ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट उस ज़माने में अंदरून लाहौर के अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम थे। वो खुद को कारोबारी कहलाते थे, मगर उन पर ज़मीनों और जायदादों पर कब्ज़ों के दर्जनों केस मौजूद थे। माजिद निज़ामी के मुताबिक तीफी भट्ट पर यह इल्ज़ाम भी था कि वो अपने डेरों पर इश्तिहारियों और जुराइम पेशा अफराद को पनाह देता था और फिर उन्हें अपने गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करता था। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी मियां आबिद कहते हैं कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट दोनों फूफीजाद भाई। ये दोनों अफराद लाहौर पुलिस को ज़्यादातर ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों और भत्ता वगैरह के मुकदमात में मतलूब रहते थे। ये इश्तिहारी मुजरिमों को पनाह भी देते थे और मुजरिम भी उनके लिए काम करते थे। अंडरवर्ल्ड में इन लड़ाइयों में भी उन इश्तिहारियों का इस्तेमाल किया जाता था। लाहौर ही से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर क्राइम रिपोर्टर नईम हनीफ के मुताबिक तीफी भट्ट उससे कबल भी कई मुकदमात में नामजद किए जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से अमीर बलाच के कत्ल को सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया गया और उसकी वसी पैमाने पर कवरेज की गई, उसने तीफी भट्ट और गोगी भट्ट की मुश्किलात में इजाफा हुआ। नईम हनीफ कहते हैं कि अमीर बलाच के कत्ल के बाद से तीफी भट्ट का नाम बार बार सामने आता रहा और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन शायद किसी के गुमान में भी नहीं था कि उनका अंजाम ऐसा होगा। मैं अपने घर का मच्छर भी नहीं मरने दूंगा। लाहौर में पुरानी खानदानी दुश्मनियों और दीगर जराइम की कवरेज करने वाले सहाफ़ी आजम चौधरी कहते हैं कि तीफी और गोगी भट्ट खानदान के सियासी रवाबित भी थे। उनके बकौल जब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में गवाल मंडी में फूड स्ट्रीट बनाई गई तो तीफी भट्ट का खानदान उसमें पेश था। वो बताते हैं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने बसंत के मौका पर गवाल मंडी में गोगी भट्ट की छत पर पतंगबाजी की थी, जबकि उसके अलावा भी इस खानदान के दीगर सियासी जमातों से भी मुरासिम थे। उनके बकौल तीफी भट्ट माजी में लाहौर की अकबरी मंडी में ताजिर तंजीम के इलेक्शन भी लड़ते रहे। सहाफ़ी आजम चौधरी कहते हैं कि तीफी भट्ट निजी मुहाफिल में अक्सर ये कहा करते थे कि मैं अपने घर का मच्छर भी नहीं मरने दूंगा, लेकिन आज वो खुद इस दुनिया में नहीं रहे।